बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर अगर आपने स्टार्टिंग टॉपिक्स को नहीं पढ़ा तो आई सजेस्ट यू कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देखें और फिर इस टॉपिक के ऊपर जो है वो मूव करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत आसान है। हमने जो है वो ऑलरेडी हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हमने बात करनी है सोर्स कोड की और ऑब्जेक्ट कोड की। बेसिकली हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज की ही बात करनी है, लेकिन यहाँ पे नेम्स जो हैं वो जस्ट चेंज हो गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग माच टाइम आज के लेक्चर के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। सोर्स कोड क्या है, ज़रा जो आपको प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसमें देखें, आपको नज़र आ रही हैं सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन, आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नज़र आ रही है, आपको मेन का फंक्शन नज़र आ रहा है, आपको फंक्शन की बॉडी नज़र आ रही है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में है, तो इट्स मीन ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हैं वो लिखी हुई हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हाई लेवल लैंग्वेज की होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेसिकली सोर्स कोड की हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम का जो नाम है वो सोर्स कोड है, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, वो कोड, वो लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामर हमें लिख के दे देता है, उसी चीज़ को जो है वो बोला जाता है सोर्स कोड। और आपके सोर्स कोड की जो है वो सोर्स कोड जो है वो किस में लिखा जाता है जी, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो सोर्स कोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी बोला जाता है। सोर्स कोड जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर रन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं। सोर्स कोड को अगर कंप्यूटर के ऊपर चलना है तो हमें जो है वो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है, हमें ट्रांसलेटर की नीड होती है। भले हम इंटरप्रेटर यूज़ करें या असेंबलर यूज़ करें, हाँ आपको जो है वो हर सूरत एक ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कोड जो है वो क्या है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर मशीन कोड जो है वो बोला जाता है। कंप्यूटर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड को ही अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली, और ऑब्जेक्ट कोड ही वो कोड है जो फास्ट तरीके से कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है जो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आती है। यानी कौन सी लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को जो है वो शेयर करें अगर आपको मेरा लेक्चर